अब देखो यहां पे ये पहला टाइप है जहां पे क्या होगा, आपको कोई टाइम गिवन होगा और आपको पूछेंगे कि मिनट एंड और हार एंड के बीच में एंगल क्या बनेगा, बराबर है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन द क्लॉक शोज 3 hours 14 minutes व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जब हैंड्स ऑफ द क्लॉक वो कह रहे हैं तो मिनट एंड आर एंड की ही बात हो रही है करके। ओके, तो अब देखो क्या होता है। अभी देखो हर बार मैं ये क्लॉक नहीं बनाने वाला हूं, पर समझने के लिए हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझने के लिए हम एक क्लॉक भी बाजू में बना रहे हैं। जैसे 3:14 पे क्या होगा, देखिए 1, 2 और 3 इस तरीके से घड़ी है। 3 बजे क्या होगा, 3:14 पे 14 मिनट मतलब क्या है, मिनट हैंड यहां पे देखो 5, 10, 14 कहीं तो भी यहां पे होगा, जस्ट 3 के थोड़ा पहले, एक पॉइंट पहले होगा। और 3:14 हुए हैं तो आर हैंड कहां पे आएगा, 14 मिनट्स, 3 hours and 14 minutes, तो वो 3 से थोड़ा हल्का आगे आने वाला है, हल्का आगे आने वाला है। अगर लास्ट वीडियो को आपने कंसेप्ट समझा होगा तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो करके, बट ठीक है यहां पे हम फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो यहां पे जो एंगल, ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूं, थीटा से, और वो कैसे निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है थीटा के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू होगा 30h माइनस 11/2m। ये 11/2 अगर आप देख रहे हो तो आपको याद होगा वहां पे 5.5 जो वैल्यू आया था वो यही वाला, वही वैल्यू है करके। अब यहां पे क्या करना है, जो h है देखो 3:14 पे आपको निकालना है, 3:14, तो 3 ये लेना है आपको h का वैल्यू और ये लेना है आपको m का वैल्यू। सिंपल है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू होता है 30h माइनस 11/2m। तो यहां पे h का वैल्यू होगा 3 जो आपको यहां पुट करोगे, माइनस 11/2m। मिनट्स का कितना वैल्यू गिवन है, 14 मिनट्स। तो 30 इंटू 3 90 एंड दिस इज 11 इंटू 7 77। तो 90 माइनस 77 होगा 13 डिग्री। तो हम कहेंगे कि यहां पे 3 hours and 14 minutes जब होगा तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 13 डिग्री का। ओके, आप चाहे तो लॉजिकली, जैसे मैंने बोला कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का लॉजिक यूज करके भी आप कर सकते हो, तो वो पिछले वीडियो में जो बताया था, बट ठीक है फॉर्मूले से कीजिए, फॉर्मूला मच बेटर। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन द क्लॉक शोज 20 minutes past 11 o'clock। देखो कभी कभार ना घड़ी किसी किसी को इंग्लिश में रीड ना करने के कारण उनको ये समझ में नहीं आता है 11:20 हुए हैं या 20 मिनट अभी 11 बजने को बाकी है। देखो अगर ऐसा बोला था 20 minutes to 11 o'clock तो 11 को 20 मिनट कम है ऐसा होता था। 20 minutes past 11 o'clock का मतलब होगा 11 बजे के बाद 20 मिनट हो चुके हैं, तो 11:20 की बात हो रही है। तो अगर 11:20 हुआ है टाइम और वो आपको पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दो हैंड्स के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो अगेन आपको सिंपली क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। इसमें ये जो r है वो क्या रहेगा, 11:20, तो ये रहेगा मिनट और ये रहेगा r। वो प्रॉपरली आपको बस h में पुट करना है एंड गेट द आंसर। 30h, h का वैल्यू कितना आएगा 11 माइनस 11/2m, m का वैल्यू होगा 20, दिस इज गोइंग टू बी 10, तो ये 110 होगा और दिस इज 330। 330 माइनस 110 कितना आएगा 220, बराबर है। पर अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 220 आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो देखो अभी 220 आपको ऑप्शन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं करके। अब देखो जब 11:20 हो गए ना, आप उसका एक बार क्लॉक ड्रॉ कीजिए, क्लॉक जो टाइमिंग है ना वो एक बार ड्रॉ कीजिए। ये 12 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 11:20 में क्या होगा, मिनट हैंड होगा आपका 4 पे, 20 मिनट जब होंगे तो मिनट हैंड आपका 4 पे होगा।
और आर एंड जो है वो 11 से थोड़ा आगे जा चुका होगा, 11 और 12 के कहीं तो भी बीच में रहेगा। तो हल्का से मैं यहां पे ड्रॉ कर लिया, यहां पे। तो यहां पे देखो एंगल जो आपका 220 डिग्री आया ना, वो ये वाला आया है, वो ये वाला 220 डिग्री। पर लोग बोलेंगे मुझे ऑप्शन में तो नहीं दिखाई दे रहा है 220 डिग्री। देखो जनरली क्या होता है, जब भी हमें कोई एंगल पूछता है ना, एंगल, तो हम लोग ना एंगल जो दो कोई भी, अगर एक सर्कल में आप कहीं पे भी दो एंगल बना लीजिए, ऐसा अगर मैं एंगल बनाता हूं और मैं पूछता हूं यहां पे एंगल कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, तो जनरली आप किस चीज को देखोगे पता है, आप ये वाला एंगल देखोगे। ये वाला भी तो एक एंगल है, पर जनरली हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री से कम वाला एंगल देखते हैं। 180 डिग्री से बड़ा अगर एंगल होगा तो उसको लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, पर जनरली वो हम आंसर में नहीं देते हैं, और पूछते वक्त भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले वाले ने भी यही पूछा होगा। तो फिर अगर 220 डिग्री आया तो उसका हम क्या करेंगे, आप सोचो ना, अगर ये 220 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितना रहा होगा, टोटल देखो, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसमें से अगर ये 220 डिग्री है तो ये माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 140 डिग्री होगा ये रिमेनिंग एंगल। तो यहां पे जब भी अगर आपका कोई एंगल का वैल्यू 180 से बड़ा आंसर आता है, 180 से बड़ा आता है, और ऑप्शन में अगर वो एंगल नहीं दिया है तो फिर क्या करना, 360 से उसे माइनस करना और कहना कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, और वो जनरली ऑप्शंस में नहीं रहते हैं, तो वो लोग आपको 180 से कम एंगल मांगना चाहते हैं, तो आंसर आएगा 140 डिग्री। होप आपको समझ में आ रहा है। अगर एंगल आपका 180 से बड़ा होता है, आंसर में आ जाता है, तो आप उससे ये मत घबराइए कि आंसर गलत हो गया, आंसर सही है, बट मांगते वक्त जनरली क्या होता है, मांगते वक्त एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं मांगा जाता है, तो फिर उसका अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल का सेकंड पार्ट अगर आंसर में चाहिए तो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल माइनस कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। होप आपको ये समझा है। आप पहले इसको नोट डाउन कर सकते हो करके, मैं अगले एग्जांपल पे जा रहा हूं। ओके, क्लियर कर रहा हूं स्लेट। ओके, और नेक्स्ट दो एग्जांपल है। What is the angle between the hands of the clock when it shows 40 minute past 6? 6:40 में एंगल क्या बनेगा, सिंपल कैलकुलेशन से करके 6:40 हुए हैं, तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। यहां पे h का वैल्यू क्या पुट होगा 6, 30 इंटू 6 माइनस 11/2 मिनट्स, आई थिंक 40, यस 40 मिनट पास 6। ओके, अगर 40 मिनट टू 6 लिखा होता तो 6 बजने को 40 मिनट बाकी है, ऐसा मीनिंग लिया होता। ओके, घड़ी होप आपको पढ़ते आती है इंग्लिश में। तो यहां पे 30 इंटू 6 क्या होता है, 30 इंटू 6 होगा 180 एंड माइनस 11 इंटू 20, तो ये कितना होगा माइनस 11 इंटू 20 होगा माइनस 220। अब देखो आंसर क्या होगा, यहां पे आ रहा है -40 डिग्री। अब सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन था, एग्जांपल था, उसमें आंसर क्या आया था आपका, प्रॉपरली 180 से कम आंसर आया था, ऑप्शन में भी अवेलेबल था, मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। सेकंड इसमें क्या हुआ, आंसर 180 से बड़ा आया, तो हमने थोड़ा घड़ी ड्रॉ किया और हमने समझा कि यहां पे ये एंगल अगर 180 से बड़ा आता है तो जनरली हम आंसर को रिफ्लेक्स एंगल में जवाब नहीं देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसको 360 में से माइनस किया, जो रिमेनिंग है वो एंगल आपको मिल गया। पर अगर एंगल माइनस आया, माइनस, तो फिर क्या करना है, सिंपली देखो एंगल माइनस आया तो माइनस को गायब कर देना करके सिंपली आंसर 40 डिग्री है, यही कहना। पर सवाल तब भी आएगा ना कि माइनस आने का सिग्निफिकेंस या क्या कहना क्या चाहता है, माइनस आने का मतलब क्या होता है यहां पे फॉर्मूले में, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये बराबर समझना। देखो फिर से एक घड़ी ड्रॉ करो। ओके, अब देखो 6:40 हुए हैं, 6:40। अब देखो 6:40 मतलब ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 वाला क्लॉक है और 3 वाला है यहाँ पे। देखो 6:40 मतलब मिनट हैंड तो यहां पे होगा, ये पक्का है। जो आर हैंड है वो कहीं ना कहीं यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। तो ये जो एंगल है इनके बीच में ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो फिर आंसर -40 डिग्री क्यों आया आप पूछोगे। देखो आप समझिए कि किसी भी घड़ी में अगर जैसे कोइंसाइड 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर ऐसे कुछ एंगल छोड़ दिए जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम
एक एंगल दो बार क्रिएट होता है। घड़ी में क्या होता है, एक एंगल दो बार क्रिएट होता है। जैसे 40 डिग्री जो 6 और 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार नहीं बनता है, दो बार बनता है। लोग बोलेंगे दो बार कब बनता है? आप देखिए, जब घड़ी में 6 बजे होंगे 6, तो आर एंड आपका होगा यहां पे 6 पे, और मिनट हैंड होगा आपका 12 पे। बराबर है। अब आप देखो, मिनट हैंड जैसे जैसे आगे अप्रोच करेगा, तो देखो यहां पे कहीं ना कहीं आपका आर हैंड होगा, थोड़ा हल्का आगे जा चुका होगा, मिनट हैंड यहां पे होगा, तब भी तो एंगल कितना बना होगा? 40 डिग्री। और जब वो ओवरलैप होगा 6 बजे के, थोड़ा 6 पे आ जाएगा और उसके थोड़ा आगे जाएगा, तब एक बार 40 डिग्री आंसर बनेगा। तो दो बार एंगल क्या होता है? सेम एंगल 40 डिग्री। जब मिनट हैंड आर हैंड के जब पीछे होगा, जब 6 बजे से आते आते पास में आएगा, तो कभी ना कभी तो एंगल 40 बना होगा। जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे और उसके बाद जब वो आगे जाएगा, तब फिर से एक बार एंगल क्या बनेगा? 40 डिग्री बनेगा। तो आप समझिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक एंगल दो बार बनता है, जैसे हर घंटे के बीच में दो बार बनता है। तो एक बार मिनट हैंड जब पीछे होता है आर हैंड के, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जब आर हैंड के पीछे होता है टाइम में, तब एक बार बनता है। और एक बार मिनट हैंड जब आर हैंड के आगे जाता है, तब एक बार बनता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मिनट हैंड जब आर हैंड के पीछे जब होता है ना, पीछे होता है, तब एंगल का जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में आता है। फॉर्मूले में क्या आता है? पॉजिटिव में। और अगर माइनस में आया तो इसका मतलब होता है कि मिनट हैंड आर हैंड को ओवरलैप होके आगे निकल चुका है, इसलिए वो क्या होता है? निगेटिव में आंसर आता है। तो फिर क्या निगेटिव आने से क्या उसका 360 डिग्री से कुछ लेना देना है जो इसके पहले वाले एग्जांपल में था? नहीं। सिंपल है। अगर माइनस में आंसर आया तो आप ये बोले कि आंसर कभी माइनस में कुछ नहीं होता है, साइन गायब कर दीजिए माइनस, आंसर कितना होना चाहिए? 40 डिग्री। पर ये समझ के होना चाहिए कि हम उस माइनस का मीनिंग क्या है करके। माइनस का मीनिंग बस यहां पे क्या होता है फॉर्मूले में, कि मिनट हैंड आर हैंड के अगर आगे निकल जाता है, उस वक्त में एंगल क्या आता है करके? नेगेटिव में जाता है। अगर मिनट हैंड आर हैंड के पीछे रहता है, तब आंसर जो एंगल होता है जनरली वो पॉजिटिव आता है। तो माइनस आया तो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं, बस माइनस निकाल दीजिए और वही आपका आंसर है। उसे कुछ 360 के साथ कुछ मत कीजिएगा करके, जो इसके वाले क्वेश्चन में था। होप क्लियर है? वो पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एंगल रिफ्लेक्स एंगल आया, तो 180 से बड़ा आया तो 180 से कम करने के लिए उसको आंसर में फॉर्मूला करेक्ट आंसर ही देता है। अगर माइनस में आया तो माइनस हटा दीजिए। बस माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? माइनस ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो मिनट हैंड है वो आर हैंड के आगे गया है। अगर पीछे होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। मतलब आंसर देख के भी आप ये बात बता सकते हो कि मिनट हैंड और आर हैंड आगे है या पीछे है करके, एक तरीके से। चलो अगला वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 25 मिनट पास 7 o'clock? 7 बजे के आगे 25 मिनट। आप ट्राई करके देख सकते हो। 7:25, ये है आपका H और ये है आपका M। ओके, तो फॉर्मूला हमारा है, 10 बार फॉर्मूला लिखने की वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 30H माइनस 11/2M। H का वैल्यू होगा आपका 7 माइनस 11/2M, M है 25। अब तक देखो जितने भी मिनट्स की वैल्यू थे ना वो इवन नंबर थे, इवन, तो 2 से इजीली कैंसिल हो जाता है। जब नहीं होता है तो क्या करना है? कोई डरने की बात नहीं है। 25 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12.5। 30 इंटू 7 210 माइनस 11 इंटू 12 होता है, चलो 11 इंटू 0.5 होता है 5.5, और 11 इंटू 12 होता है 11 इंटू 2 22, 2 कैरी 2, 11 इंटू 1 11 प्लस 2 13। तो बस ऐड कर दो इसको, बराबर है 0.5 प्लस दिस इज 137.5। तो 210 में से 137.5 गया तो कितना बचेगा? सिंपल कैलकुलेशन, बस आपको कैलकुलेशन करना है। देखो ये 0.5 में से 0.5 गया तो यहां से 1 कम हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 होगा। ओके सॉरी 0 में से नहीं, यहां से आएगा ना, तो यहां पे 10 होगा, तो ये 209 हो जाएगा, 1 यहां पे चला जाएगा एंगल में। 9 माइनस 7 2, 0 माइनस 3 तो नहीं होगा करके आपको बता रहा हूं, पर 20 माइनस 13 हो जाएगा 7।
तो आंसर आएगा 72.5 डिग्री। होप आपको ये सब्ट्रैक्ट करने में, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी दी जाएगी, अदरवाइज वो भी एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। 72.5 डिग्री, तो मेरा आंसर ये वाला आ रहा है। होप आपको समझा है कि अगर आपको टाइम गिवन है और अगर आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या है, ओके, अगर आपको वैल्यूज आपने नहीं लिखी होगी तो लिख लीजिए। अब सेकंड टाइप क्या है हमारा, अगर आपको एंगल गिवन होगा तो आपको पूछेंगे एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे ये एंगल बनेगा, और इसके लिए ना ये टाइम फ्रेम आपको देंगे 2 या 3 बजे के बीच में, 3 या 4, क्योंकि हमने बात की थी कि हर एक एंगल जो है हर घंटे में 2 बार बनता है, हर एक नहीं, 1-2 अगर छोड़ दिए जाए तो, पर मोस्ट ऑफ दी हम कह सकते हैं करके। तो इसके लिए आपको टाइम का एक लिमिट दिया जाएगा 2 और 3 बजे के बीच में या 3 और 4 बजे के बीच में, ऐसा। तो अभी हम सेकंड टाइप की तरफ जा रहे हैं। ये अगर आपको नोट डाउन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो पॉज कीजिए वीडियो, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे जाइए। अब देखो, एंगल गिवन होगा और आपको टाइम मांगेंगे। अब सवाल देखो, व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 10 मिनट्स और 60 डिग्री अपार्ट। मिनट्स में भी देखो, मतलब 12 से 1 के बीच में जो गैप होता है, एक तरीके से देखो पूरा क्लॉक होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री को अगर 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मतलब हर 5 मिनट जो है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो 10 मिनट्स किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो ये लोग कभी कभार डिग्री में बता सकते हैं या मिनट्स में बता सकते हैं, तो दोनों लैंग्वेज आपको बताया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिग्री में ही गिवन होगा, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिग्री में गिवन होगा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला है, जस्ट उसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। देखो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा का, वो क्या था, 30h माइनस 11/2m। देखो यहां पे आपको क्या बोला है, व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock, 6 और 7 बजे के बीच में किस टाइम पे एंगल 60 डिग्री होगा। तो देखो 6 और 7 बजे के बीच का जो टाइम है उसको आप रीड करते हो 6 बजकर समथिंग, 6 बजकर समथिंग। तो h आपको ऑलरेडी गिवन होता है एक तरीके से, यहां पे आपको एंगल भी गिवन होता है थीटा। तो फिर बस आपको निकालना क्या है, मिनट्स, 6 बजकर कितना मिनट्स, कितने मिनट पे वो एंगल क्रिएट होगा। तो एक तरीके से आपको यहां पे क्या निकालना है, m निकालना है। बट अगेन याद रखिए, आप यही फॉर्मेट में आप इस्तेमाल मत कीजिए, इसको रीराइट कीजिए और m के फॉर्मेट में बना लीजिए। क्यों बनाना चाहिए ये भी मैं बोलता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे एकदम बेस्ट मुझे पहले टॉप 100 टॉप 500 में आना है एग्जाम में, और एक फॉर्मूला रीराइट करके अगर आपको याद करने में अगर आलस आ रहा है तो आप अपने आप से पूछिए करके कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। फॉर्मूला याद ही करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि वो m का फॉर्मूला कहां से आ रहा है करके। क्योंकि जनरली मैं चाहूं तो 1-1 मिनट के रील्स में भी इसको कट करके डाल दो तो भी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू। बट थोड़ा फर्क कि m क्यों कहां से आया क्या नहीं आया, थोड़ा पर आपको पता रहे तो बेहतर रहेगा। यहां पे 11/2 यहां पे ले लेता हूं, 11/2m, ये 30h है और थीटा यहां पे चला जाएगा, थीटा यहां पे चला जाएगा, और जो 11/2 यहां पे है वो इस साइड में चला जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 2/11 30h माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा मिनट्स के लिए, ये फॉर्मूला रहेगा मिनट्स के लिए। बट आप याद रखना यहां पे बस क्या होता है, थीटा के सामने जो होता है ना, यहां पे प्लस और माइनस हम 2 बार लिखते हैं, प्लस एक बार और एक बार माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि याद है पिछले एग्जांपल में जब एंगल -40 डिग्री आया था तो आपको ये बात पता है कि किसी भी घड़ी में जैसे 6 और 7 बजे के बीच में 60 डिग्री अगर बनना रहा तो एक बार क्या होगा करके, जब मिनट हैंड आर हैंड के पीछे होगा तब एक बार 60 डिग्री बनेगा, और जब मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के जब आगे निकल जाएगा तब एक बार 60 डिग्री एंगल बनने वाला है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो 2 बार क्या होने वाला है करके आपको बता रहा हूं, वो सेम एंगल बनने का चांस रहेगा। एक हाथ 2 ही एंगल ऐसे रहेंगे जो 2 बार नहीं बनेंगे करके, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि क्या एंगल आपको पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए क्या होता है यहां पे 30h प्लस और माइनस थीटा रखना। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? अब मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं। यहां पे पूछा है तो फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, m इज इक्वल टू 2/11 इंटू 30h माइनस थीटा।
माइनस प्लस और माइनस थीटा ऐसा लिख दीजिएगा। देखो यहां पे बोला 6 से लेके 7 बजे के बीच में, तो जो h का वैल्यू होगा वो क्या लिया जाएगा, h का वैल्यू लिया जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 बजकर समथिंग पे ही आपको एंगल क्रिएट होगा, 6 to 7 के बीच में बोला है, तो उसको आप रीड कैसे करोगे, 6 बजकर समथिंग, तो h का वैल्यू क्या आने वाला है 6। थीटा उन्होंने आपको दिया है 60 डिग्री, तो एक बार हम इसमें प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। मतलब प्लस रखने का मीनिंग क्या होता है कि मिनट हैंड जो है आर हैंड के आगे निकल गया होगा, तब क्या टाइम होगा, मतलब 6 से आगे निकलना मतलब 6:30 के कहीं बाद में, और 6:30 के पहले वाला जो टाइम है वहां पे एक बार एंगल क्रिएट होगा इस तरीके से। तो देखो अगर थीटा का वैल्यू मैं -60 पुट करता हूं यहां पे -60, और एक बार थीटा का वैल्यू क्या पुट करता हूं +60, साइन के साथ मैं बस बोल रहा हूं कि यहां पे एक बार -60 कवर कर देना, एक बार +60, तो ये क्या होगा m इज इक्वल टू 2/11 इन ब्रैकेट 30 इंटू 6 माइनस होगा। देखो -60 जब हम पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार आपने +60 रख देना, और एक बार आपने क्या करना कैलकुलेशन में 30 इंटू 6 है, एक बार आपने -60 रख देना, बस आपके ये दो काम। एक बार यहां पे +60 रख दो, एक बार आपके यहां पे क्या रख दो -60, और कैलकुलेशन कर लीजिए। 2/11 30 इंटू 6 180 +60 2/11, ये सेकंड टाइमिंग्स आने वाले हैं 180 -60, तो ये हो जाएगा 2/180 +60 होगा 240, 2 यहां पे आएगा 180 -60 होगा 120, 240 इंटू 2 होता है 480, 480/11 यहां पे आएगा 240/11। बस अब इसको कन्वर्ट करना है, 11 इंटू 2 22, 2 रिमाइंडर बचेगा 0 आएगा, 11 इंटू 1 9 रिमाइंडर बचेगा, तो उसको हम ऐसा रख देते 9 और 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, a इंटीजर b/c के फॉर्मेट में, तो ये होगा 11 इंटीजर 9/11 मिनट्स। इनका कहना है 6 बजे के बाद 6:21 एंड 9/11, और यहां पे आएगा 11 इंटू 4 44, 4 बचेगा फिर 0 आएगा, 11 इंटू 3 33, रिमाइंडर बचेगा 7, जो 11 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है 11, तो ऐसा रखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे टाइमिंग रहेगा। आप क्लॉक्स बना के देखिए करके, एक बार क्लॉक बना के देखिए 6:21, देखो 6:21 में 6 बजे से थोड़ा आगे क्या होगा आपका आर हैंड होगा, और मिनट हैंड कहां पे रहेगा 21 पे, 21 मतलब 4 से थोड़ा हल्का आगे, तो यहां पे एंगल 40 बनेगा, और ये क्या आएगा 43 मिनट्स, 6 बजे के बाद 43 मिनट मतलब 8 से थोड़ा आगे कहीं ना कहीं वो रहेगा, तब भी एंगल क्या बनने वाला है 40 डिग्री। तो मैंने कहा था ना कि जब थीटा का वैल्यू आप माइनस पुट कर रहे हो तो मिनट हैंड आर हैंड से आगे निकल जा चुका होगा, ऐसा हम कहते हैं। खूब आपको ये समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू क्यों आनी चाहिए मिनट हैंड और मिनट्स के, क्योंकि एक बार जब मिनट हैंड आर हैंड के पीछे होगा तब एक बार वो एंगल बनने वाला है, और जब वो आगे जाएगा तब एक बार बनेगा। अगर आपको कंसेप्चुअली ये समझा तो दो एग्जांपल हम और कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, तो फॉर्मूले पे आपका अच्छे से होल्ड आ जाएगा। और कभी कभार मैंने कहा है कि कोई कोई एंगल जो है वो एक बार ही बनता है, वैसा भी कोई एग्जांपल आया तो हम देख लेते हैं। जैसे आप सोचिए करके 12 से 1 से 2 के बीच में 50 या 60 डिग्री का जो एंगल है, 60 डिग्री का एंगल, तो आप सोचिए जब 1 बजे होगा, 1 तो ये 12 है, 1 बजे आ रहा है यहां पर आएगा, तो इनके बीच में एंगल कितना है अभी 30 डिग्री। तो जब मिनट हैंड आर हैंड के पीछे होगा ना, तो 30 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं बन सकता जब मिनट हैंड आर हैंड के पीछे आएगा, क्योंकि यहां से ये चलना चालू करेगा तो एंगल 30 डिग्री से कम कम होना शुरू होगा, वो 0 पे आएगा और उसके बाद बढ़ना शुरू होगा। तो अगर 1 से 2 के बीच में अगर मैं बोलूं कि 60 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो वो एक ही टाइम बनेगा 1 बजकर समथिंग पे, 1 बजने के 5 मिनट के बाद वाला जो टाइमिंग रहेगा तब कहीं ना कहीं बनेगा। मिनट हैंड पीछे रहते वक्त कभी वो 60 डिग्री बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि एट द स्टार्ट वो एंगल 30 डिग्री था। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। कभी कभी ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में फिर कोर ना भूल जाए, सिंपल है, फॉर्मूला यूज कीजिए, खत्म।
मैं खुद भी फॉर्मूला यूज करता हूं, पर ये समझ जो है बैक ऑफ द माइंड आपके चलनी चाहिए करके, अच्छा कौन सा एंगल क्यों नहीं बनता है, कब बनता है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। प्रैक्टिस के टाइम पे हो सकता है कि आप खुद से सोचो तो आपको आ जाएगा, बट कुछ कुछ थॉट हम हमारे साइड में दिमाग में डालते रहते हैं कि हाँ थोड़ा पर आपको समझ में आए कि अच्छा ये वाला एंगल ऐसे बन रहा है, ये नहीं बन सकता या क्यों बन सकता है। अब देखो, द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 20 डिग्री, मतलब आपको क्या गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा गिवन है 20 डिग्री, एंड द आर हैंड इज इन बिटवीन 2 and 3 o'clock, तो यहां पे h का वैल्यू क्या पुट होगा 2। देखो 2 और 3 के बीच में अगर आर हैंड है तो वो 2 बजकर समथिंग ही रीड किया जाएगा, तो h का वैल्यू हमको पता है, फॉर्मूले में आपको 2 पुट करना है। व्हाट इज द टाइम शोन बाय द क्लॉक, तो घड़ी टाइम क्या दिखाएगी, 2 बजकर कितने टाइम पे आपको एंगल क्या मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। ओके, फॉर्मूला है आपके पास m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस और माइनस थीटा, एक बार प्लस रखने का एक बार माइनस रखने का, 2/11, h का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 30 इंटू 2 60 प्लस 20 होगा, 2/11 60 एक बार माइनस 20 होगा, बस टाइम कैलकुलेट कीजिए, 80 इंटू 2 160 160/11, 40 इंटू 2 80/11। अब देखो यहां पे आप ये कंसिडर मत कीजिएगा एक बार यहां पे 80 आ गया एक बार 40 आ गया तो हर बार ऐसा सेम ही बनेगा करके, कभी कभार हो सकता है कि ये वैल्यू इसका हमेशा हाफ रहता है वैल्यू, ऐसा जरूर नहीं है, चेंज हो सकता है। ओके, 160/11, 11 इंटू 1 11, 5 बचेगा 0 आएगा, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 4 44, 6 रहेगा रिमाइंडर, तो दिस इज 14 इंटीजर 6/11। 80 को अगर डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 7 77, रिमाइंडर बचेगा 3, दिस इज 3/11। तो इनका कहना है 2:07 3/11 पे एक बार एंगल 20 डिग्री बनने वाला है और एक बार 2:14 एंड 6/11 इतने मिनट्स पे आपका एंगल बनेगा। ऑप्शन में देखिए 2 hours 7 minutes एंड 3/11 ऑप्शन में है, तो टिक मत कीजिए, बाकी ऑप्शंस भी देखिए क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी क्रिएट हो रहा है, 2 hours 14 इंटीजर 6/11 ये भी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। कभी कभार अगर ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछते वक्त ऐसा पूछा बोथ ए एंड बी नहीं रहा तो फिर क्या टिक करना चाहिए, तो फिर दोनों में से एक ही ऑप्शन में दिया होगा, दोनों देने के लिए ऐसे पगले नहीं है, वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, कौन सा पॉसिबल हो सकता है, अगर 2 आंसर बन रहे हैं पर मांगते वक्त पॉसिबल वाला ही मांग सकते हैं, तो उस केस में फिर आपको एक ही टिक करना पड़ेगा अगर बोथ ऐसा आंसर अगर आपके पास नहीं है तो। पर ऑप्शन में दोनों दिया है और पांचवा कांट बी डिटरमाइन गिवन है, तो आपको कांट बी डिटरमाइन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में से एक टिक करोगे तो क्या मतलब होगा इसका पता है, इस पे बनता है इस पे नहीं बनता है, अरे पर दोनों पे बन रहा है ना सेम एंगल करके, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन का मीनिंग यहां पे क्या होता है, निश्चित तरीके से नहीं बता पाएंगे कि जो ऑप्शन आपने दिया है उनमें से निश्चित डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, दोनों पे बनता है करके। आप एक का ऑप्शन या तो आप एक दीजिए या तो दोनों दे रहे हैं तो फिर बोथ वाला ऑप्शन उनको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये सब चीजें तो मैं एक्स्ट्रा की बता रहा हूं, ये जब आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो ना तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो में बताते रहता हूं, कोशिश करता हूं कि थोड़ा फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में रहे कि ये बात मैंने कहीं सुनी थी करके, ऐसा होता है करके, इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, देखो उन्होंने पॉसिबल ही मांगा है और ऑप्शन में देखो कहीं पे भी बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो टाइमिंग होगा ना हो सकता है दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रखा है, दूसरे को जानबूझ के रखा ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, पॉसिबली पूछा है ना, तो दोनों में से एक ही आंसर दिया होगा, तो वो टिक कर सकते हैं हम लोग। व्हेन द आर हैंड इज बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच में है तो 4 बजकर समथिंग ही रीड होगा, तो h का वैल्यू आपको पता है, 4 and 5, 4 and 5 के बीच में बोला तो 4 बजकर समथिंग होगा, तो पहले वाला टाइम लेना, 4 ले लेना, h का वैल्यू। एंगल ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक इज 60 डिग्री, थीटा आपको दिया है 60 डिग्री। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फॉर्मूला हमारा है m इज इक्वल टू 2/11 30h माइनस प्लस और माइनस थीटा। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप लिखना शुरू कर सकते हो,
मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना फॉर्मूला लिख रहा हूं करके। 2/11 30H, H का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 60, एक बार प्लस 60 कर लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए माइनस 60 कर लीजिए। 30 इंटू 4 माइनस 60, 120 प्लस 60 180 होता है। जैसे मैंने बोला था कि इसका हमेशा ये हाफ होना जरूरी नहीं है। 120 माइनस 60 ये होगा 60। देखो यहां पे एक तरीके से 1/3 हुआ है जो कैलकुलेशन में। कभी कभार दो कैलकुलेशन से लोग अज्यूम कर लेते हैं हमेशा यहां पे जो नंबर आएगा उसका हाफ यहां पे होगा, तो दो बार मैं ब्रांच नहीं लिखना चाहता हूं, समझ के कीजिए। 180 इंटू 2 360, 360/11 इतने मिनट्स पे होगा। एक बार आपको एंगल मिलेगा तो 360/11, 11 इंटू जा 555, सॉरी 11 इंटू जा 333, 3 बचेगा 0 आएगा। 11 इंटू जा 2 22, तो रिमाइंडर आएगा 8। ओके, तो 8/11, 32 मिनट 8/11। कई ऑप्शन में है ऐसा 32 मिनट 8/11। यस, ये वाला देखो ऑप्शन। तो क्या ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं दिया होगा, मोस्टली नहीं दिया होगा। 120/11 मिनट्स होता है। 11 इंटू 10 110, तो रिमाइंडर आएगा 10/11। 10 मिनट 10/11 पे भी बनेगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन में आपको टाइम नहीं दिया है, तो आंसर बस यही ठीक होगा। लोग बोलेंगे पर दो आंसर आने वाले हैं ना, तो मांगते वक्त कैन भी बोला है, संभावना था इसमें से कौन से टाइम पे बन सकता है, तो इनमें से कौन सा बन सकता है, तो ये वाला है। पर क्या इसके अलावा और नहीं बन सकता? बन सकता है, पर जितना ऑप्शन में दिया है कैन पॉसिबली मांगा है, तो फिर इस तरीके का जवाब टिक करना चलेगा। होप आपको समझा है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि अगर एंगल गिवन है तो टाइम निकालते आना चाहिए, टाइम गिवन है तो एंगल निकालते आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये देख लीजिए। ये हैंड्स कोइंसाइड वाले क्वेश्चन है करके आपको बता रहा हूं, इस पे बात कर सकते हैं, इसी वीडियो में बात कर सकते हैं करके। ओके, मुझे नहीं लगता वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा देखने के लिए। ओके, अब देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock द हैंड्स ऑफ द क्लॉक वॉच कोइंसाइड। जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है वो कोइंसाइड कब होगा? देखो, जैसे जो घड़ी है उन्होंने बोला है, ओके सॉरी, 6 और 7 बजे के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक कब कोइंसाइड होंगे, कब कोइंसाइड होंगे? तो ऐसा कहीं तो भी होने वाला है, यहां पे कहीं तो भी होगा, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर एग्जैक्टली क्या 6:30 के आगे, 30 और 35 मिनट के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है, पर एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? अब देखो, इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके, जो हमने पहले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में, 1 hour 5 minute 5/11 वाला कंसेप्ट, और दूसरा है फॉर्मूला वाला। तो पहले मैं फॉर्मूले से बताता हूं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला अगर सभी जगह अप्लाई हो रहा है तो वो मच बेटर रहेगा यूज करने के लिए कंपेयर टू वो वैल्यू अगर आपको याद करने में अगर आलस आ रहा है तो। सिंपल क्या होगा, देखो हमें बोला 6 और 7 बजे के बीच में, तो अभी भी आपका एम वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा वो यूज कर सकते हैं, 30H माइनस थीटा इंटू 2/11। पर देखो, अब यहां पे अगर आपको कोइंसाइड पूछा है, कोइंसाइड, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि थीटा यहां पे क्या होगा पता है, 0, क्योंकि अगर दो हैंड एक दूसरे के ऊपर आने वाले हैं तो मिनिट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल होगा 0। तो थीटा जब 0 होगा हर बार, तो ये लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। सिंपल एम का वैल्यू क्या आएगा आपका, 30H इंटू 2/11 मतलब 60H/11। तो लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करते हैं, कितने टाइम पे आपको, किस मिनट पे आपको एंगल मिलेगा जो हैंड्स कोइंसाइड हो गए, 60H/11। तो वो आया कहां से, यही से आया। जब हैंड कोइंसाइड हो गए तो उसका मतलब क्या है, थीटा 0 रहने वाला है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, तो वो गायब ही हो जाएगा 60H/11। तो डायरेक्टली अगर आपको पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो 60H/11। पर अगर आप ये मेमोराइज नहीं करते हो तो इससे आप डायरेक्टली बना सकते हो कि ये तो 0 होने वाला है, तो यही आंसर है। तो आप देखो H का वैल्यू कितना है, 60/11 इंटू H कितना है यहां पे 6 और 7 बजे के बीच में पूछा है, तो 6 बजकर समथिंग ही होगा ना, तो 6 बजकर कितना मिनट्स आएगा, तो वो यहां पे कैलकुलेट होगा 360/11। तो 11 इंटू 3 33,
3 बचेगा, यहां पे 0 आएगा, 11 इंटू 2 22, तो रिमाइंडर आएगा 8, तो 8/11। तो इनका कहना है 6:32 एंड 8/11 इतने मिनट्स बाद हैंड कोइंसाइड होगा। तो ऑप्शन में देखिए 32 8/11 आपको लास्ट ऑप्शन, मिनट पास 6 है। ओके, बाकी कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले वाले में फिर से आप ऐसा लिखोगे फिर ये गायब होगा, तो सिंपल सिंपल है, m का वैल्यू क्या होगा 60h/11। यहां पे h का वैल्यू क्या पुट करना है आपको। देखो मैंने यहां पे ये 3 एग्जांपल क्यों रखे हैं, लैंग्वेज के लिए, कि आपको समझे हैंड्स ऑफ द वॉच बी टुगेदर, कोइंसाइड, हैंड ओवरलैप होगा। तो ये 3 लैंग्वेज में ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो किसी का अगर इंग्लिश वीक होगा तो वो तीनों लैंग्वेज मैंने रखा है कि तीनों का मतलब सेम ही होता है कि टुगेदर कब होगा करके, हैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब होंगे, बस यही सवाल है। तो 60h/11, तो देखो 60h का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 o'clock, तो 9 बजकर समथिंग मिनट पे ही पूछा गया है, तो h का वैल्यू पुट किया जाएगा 9, तो 9 इंटू 6 54 540/11। इस मिनट पे क्या होने वाला है, इस मिनट पे आपको वो हैंड्स ऑफ द क्लॉक टुगेदर रहने वाला है। तो बस आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए प्रॉपरली। 11 इंटू 4 44, बचेगा यहां पे 10, फिर 0 आएगा, 11 इंटू 9 99, और रिमाइंडर आएगा 1/11। 1 बचेगा रिमाइंडर, जिसको डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे रखा जाएगा। 49 मिनट्स 1/11, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। और देखना बराबर पास्ट बोला है, 9 के बाद मिनट्स 2 बोल दिया तो उसका मिनट क्या होगा, इतना मिनट पहले, वो आंसर होने नहीं वाला। जस्ट टू भी कहीं ऑप्शन में आपको फंसा ना दे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और लास्ट वाला आप ट्राई कर सकते हो 2 और 3 बजे के बीच में, तो 60h/11 में h का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 120/11 कितना आएगा, 10 मिनट्स एंड 10/11। कैलकुलेशन है, बस कर लीजिए, 10 इंटीजर 10/11। वैसे भी नीचे आपको तो यहां पे कहीं पे भी नीचे बेस में देखो आपको 11 नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई आंसर होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। खूब आपको ये समझ में आ रहा है। देखो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपको बस सेकंड वाला मेथड बता दे रहा हूं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। यहां पे हम क्या कहते हैं कि मिनट हैंड और जो आर हैंड है वो हर 1 घंटा आफ्टर एवरी 1 आवर 5 मिनट्स एंड 5/11 मिनट्स के बाद जो मिनट हैंड और जो आर हैंड है वो ओवरलैप होता है। मतलब 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे क्या होता है, मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अगली बार कब होंगे, तो लोग कहते हैं 1 घंटे बाद फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। आप खुद सोचिए 1 बजे क्या होगा पता है, मिनट हैंड वापिस घूम के वापिस 12 पे आ जाएगा, पर क्या आर हैंड तब 12 पे रहेगा, नहीं, वो 1 पे चला जाएगा। तो अगर मिनट हैंड को मिलना है तो 5 मिनट और आगे जाना पड़ेगा, मतलब 65 मिनट्स हो गए, पर तब तक वो हल्का सा और आगे जा चुका होगा, तो और थोड़ा वो जब आगे जाएगा वहां पे जाके मिलने वाला है। मतलब हर 1 घंटा 5 मिनट 5/11 मिनट्स बाद वो मिलने वाला है। मतलब जैसे 1 से 2 के बीच में वो कब मिलेंगे, 1 to 2 के बीच में इस टाइम पे। 2 से 3 के बीच में कब मिलेंगे, जहां पे पूछा है 2 से 3, 2 से 3 के बीच में पूछा जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। देखो अगर आपको ये वाला नंबर बस याद रखना पड़ेगा आपको, 1 आवर 5 मिनट एंड 5/11। अगर आपको पूछा 1 से 2 के बीच में कब मिलेंगे, तो 1 to 2 है, तो यहां पे ये जो नंबर है इससे बस आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर है। अच्छा 2 से 3 के बीच में कब मिलेंगे, तो आप इस टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, एंड 2 इंटू 5 10/11। तो देखो ये वाला टाइम जो अभी हमने इस पे बात किया था। 9 और 10 के बीच में पूछा है, तो 1 आवर 5 मिनट 5/11, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45, ऊपर मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को इस तरीके से। पर देखो अगर 11 से यहां पे अगर ज्यादा बड़ा नंबर आता है तो हम क्या कहते हैं, 11 इंटू 4 44, 4 मिनट इसके अंदर कंप्लीट बनेंगे, जो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए 9 49 पूरा बनेगा, और बाहर आएगा
1/11। ओके, तो ये वाला मिनट्स आया था हमारा। ये वाला मेथड हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो आप यूज कर सकते हो। पर मैं अगेन बोल रहा हूं कि फॉर्मूला ओके है, 60h/11 अगर आप याद रखते हो मच बेटर है। पर एक समझने के लिए जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो यही बात थी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, ये एंगल हमारा कोइंसाइड वाला था, मतलब थीटा 0 था। एक बार राइट एंगल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक स्पेशल एंगल बनता है ना। जैसे राइट एंगल हो गया या अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट मतलब क्या होता है, 180, और वो एक ही बार बनेगा। आप इधर से देखो या इधर से, तो उसमें भी क्या होता है, थीटा 180 पुट का होगा, जैसे राइट एंगल वाला वैल्यू जो है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द टू हैंड्स बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल कब होगा, तो राइट एंगल में आपको बस ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यहां पे h का वैल्यू आपको गिवन है 2 और 3 बजे के बीच में बोला जाए, और थीटा आपको गिवन है 90। तो आपका फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस और माइनस थीटा। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 2/11 30h, h का वैल्यू 2 पुट कीजिए, दिस बिकम 60 प्लस 90, और 2/11 30h 60 एंड दिस इज माइनस 90। ओके, तो अब आप देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 60 प्लस 90 150, 150 इंटू 2 300, 300/11। तो 11 इंटू 2 22, 8 बचेगा, 0 आएगा। 11 इंटू 7 77, 3 बचेगा जिसको डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो ये आंसर आएगा 27 इंटीजर 3/11। मतलब इनका कहना रहेगा 2:27 एंड 3/11 पे आपको मिलेगा एंगल 90 डिग्री। आप घड़ी में देखिए करके, घड़ी में क्या होगा, 2 ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2:27 27 मिनट मतलब 5 से थोड़ा आगे, 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं मिनट हैंड रहने वाला है। यहां पे देखो आपका एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब दूसरा भी एक आंसर आ रहा है, पर यहां पे केयरफुली, मैंने कहा था ना हर एक एंगल 2 बार बनना जरूरी नहीं है। यहां पे देखिए 2/11 60 माइनस 90 -30, -30 इंटू 2 होगा -60/11। अब देखो ये मिनट्स है, ये मिनट है। आप बोलोगे ऐसा एंगल में भी तो निगेटिव आया था ना। देखो एंगल निगेटिव आने का मतलब क्या है, मिनट हैंड आर हैंड के पीछे, इसलिए एंगल निगेटिव में आ रहा है। आगे जाएगा तो पॉजिटिव आंसर देता है, सेम एंगल अगर 2 बार बन रहा है तो। पर टाइम निगेटिव आने का मीनिंग समझ रहे हो, 11 इंटू 5 55 5/11। मतलब इनका कहना है कि एक बार एंगल बनेगा -5, 2 बचकर -5, 5/11 पे आपको मिलेगा 90 डिग्री। ये आंसर अगर मिनट्स माइनस में आते हैं तो वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता ये समझिए। देखिए एग्जैक्टली 2 बजे क्या होगा, आर हैंड यहां पे होगा और मिनट हैंड यहां पे होगा। तो यहां पे देखो जब आर हैंड 12 पे, सॉरी 2 पे है और मिनट हैंड जो है 12 पे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है पता है, 60 डिग्री है। एंगल है 60 डिग्री। देखो हर 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये होगा टोटल 60 डिग्री। जब ये आगे आगे अप्रोच करेगा तो एंगल और भी कम कम होते जाएगा, तो एंगल 90 नहीं बनने वाला। मतलब 2 बजे से 2:10 के बाद जो वो आगे निकल जाएगा आर हैंड के, तब जाके वो 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। पर उसके पहले नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी जब 2 बजे थे तो एंगल मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है, वो तो 60 डिग्री हो सकता है। 90 बनाना है तो आप क्या कहोगे पता है, उसको थोड़ा पीछे लीजिए। पर जैसे ये पीछे ले आ जाएगा तो वो टाइम 2 बजे के कहीं ना कहीं पहले वाला टाइम होगा। तो 2 बजे के 5 मिनट पहले, मतलब 1:54 एंड 6/11, उस समय पे क्या होगा, आपका एंगल 90 बनेगा। पर क्या वो 2 और 3 के बीच में है, नहीं। तो बस इतना याद रखिए, अगर यहां पे मिनट्स का वैल्यू निगेटिव में जाता है, मिनट्स का वैल्यू निगेटिव में जाता है, तो वो ब्रांच कैलकुलेट मत करना आगे, क्योंकि उसका कहने का रहेगा कि उस टाइम के बीच में नहीं बनेगा, आपको थोड़ा मिनट पीछे जाना पड़ेगा। पर क्या वो 2 और 3 बजे के बीच का टाइम रहेगा, नहीं। तो अगर माइनस में आया तो उसको छोड़ देना। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में क्या होता है, ऐसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस लेते ही नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता है। पर मैं यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि हर एक एंगल 2 बार बनना जरूरी नहीं है।
एक बार बनेगा, हाँ एक बार बनना ही बनना है करके आपको, हर एक एंगल जो 360 डिग्री से कम वाला वैल्यू पे एंगल गिवन होगा वो बनना ही बनना है। क्लियर? अगर निगेटिव में जा रहा है मिनट्स, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो उस टाइम के बीच में नहीं बनेगा, बस एक ही बार बनेगा। क्या एंगल माइनस में जा सकता है? हाँ, एंगल माइनस में गया तो हमने क्या कहा था, बस माइनस हटा दो, वही आंसर होगा। वो एंगल वाला फॉर्मूला था, अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो याद आएगा आपको। खूब समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सी बार क्या होता है, अभी समझ में आता है, लोग कहते हैं, फिर बाद में यही बात भूल जाते कि कब माइनस हटाना था और कब माइनस वाले टाइम को ही हटा देना था। एंगल निगेटिव में जा सकता है, ये नहीं जा सकता। टाइम निगेटिव में जाने का मतलब 2:05 पहले जाना पड़ेगा तो वो 2 और 3 बजे के बीच का टाइमिंग नहीं होगा, वो 1 बजकर समथिंग हो जाएगा। खूब समझ में आ रहा है? अगला वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। At what time between 7 and 8 o'clock will the two hands of the clock be at right angle? 7 और 8 बजे के बीच में। ठीक है, आप फॉर्मूला पुट कीजिए यहां पे 7 और 8 बजे के बीच में, तो h का वैल्यू आपका आने वाला है 7, थीटा आने वाला है आपका 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, तो 30h 2/11, 30h 30 इंटू 7 होता है 210। एक बार आपका प्लस 90 होगा और एक बार आपका माइनस 90 होगा। तो कैलकुलेशन कीजिए, एक बार प्लस 90 के लिए कैलकुलेशन कीजिए, 2/11। अगर प्लस करते हैं तो दिस इज 300, और अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, 210 माइनस 90 तो आएगा 210 में से 90 गया, 100 गया तो 110 बचा था, 90 गया तो 120। देखो दोनों टाइम पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल 2 बार बनेगा। एक बार मिनट हैंड जब पीछे होगा 7 बजे के, 7 वाले जो आर हैंड के पीछे होगा तब, और एक बार जब वो आगे जाएगा तब 2 बार बनेगा। बस इसको 600/11 कीजिए और आंसर निकालिए। पर ऑप्शन में आप कहोगे एक ही टाइमिंग गिवन है, कहीं पे और वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर कभी कभार ऑप्शन बनाते वक्त या सवाल बनाते वक्त उन्होंने बराबर नहीं लिखा होगा, आप ऐसा कंसिडर कर लीजिएगा। नहीं तो लैंग्वेज में बोला होना चाहिए, at what time between 7 and 8 o'clock will the two hands of the clock be together from the following times? नीचे हुए टाइम में से उन्होंने एक ही दिया है, तो दोनों में से जो D1 होगा आप वो टिक कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो में चीजें समझिए, एंगल हमने निकालना समझा, कोइंसाइड के लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ये भी समझा, राइट एंगल वाला कंसेप्ट भी समझा। अगर हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में बोला तो आप बस इस फॉर्मूले में थीटा क्या पुट करना है, 180 डिग्री, और उसमें प्लस और माइनस मत कीजिएगा, बराबर है, एक ही वैल्यू रखिएगा प्लस वाला करके, प्लस पुट करो या माइनस पुट करो करके, एक ही बार बनने वाला वो एंगल। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिरर वाले क्वेश्चंस देखते हैं और उसके अगले वीडियो में हम फॉल्टी क्लॉक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।